हाय व्यूवर्स। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और नेगलेक्टेड भी है, क्योंकि हम में से सब यही समझते हैं कि इसके बारे में तो मुझे पता है या मुझे आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता था, और आपने क्या सीख लिया और इसका कहाँ पे आपको यूज़ करना है। इसलिए आपका इसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। हम सब्जेक्ट को एक ही चीज़ मान लेते हैं, ये एक चीज़ नहीं होती। चलिए देखते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट की एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो ये बनती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो आपको लगभग हर एक बुक में मिल जाएगी। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज़ द पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंपल सी बात है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। और आइडिया भी नाउन ही होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट इज़ डूइंग और बीइंग समथिंग, जो कुछ होता है या कुछ कर रहा होता है, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या कुछ होता है वो। पर मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन जो है सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि जब हमारा सेंटेंस एक्टिव में होता है, जैसे शाहजहां बिल्ड द ताज, अगर हम ये सेंटेंस लें तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। बिल्कुल सही बात है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है ना। परंतु अगर इसी को मैं पैसिव में ले जाऊं तो क्या बनेगा? द ताज वाज बिल्ट बाय शाहजहां की स्पेलिंग पे मत जाना, नेम की स्पेलिंग कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो ताज वर्ड है ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंगली बन गया, बिल्कुल बन गया। परंतु क्या ये कुछ कर रहा है या ये कुछ है इस सेंटेंस में, ऐसा शो किया गया है? मेरे हिसाब से तो नहीं किया गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जो ना तो कुछ होते हैं ना ही कुछ करते हैं, फिर भी वो सब्जेक्ट होते हैं। वो नॉन डूअर, नॉन एक्टिव होते हैं, पैसिव सब्जेक्ट होते हैं। तो अब ये डेफिनेशन यहाँ तो फिट नहीं बैठती भैया इसके ऊपर, इस सेंटेंस के ऊपर। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या हो? हिंदी में तो हम उसको कर्ता बोलते हैं, जो किसी कार्य को करता है, ठीक है। परंतु इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन करे या सब्जेक्ट कुछ हो। यहाँ पे सब्जेक्ट का मीनिंग है जो क्या कर रहा हो, वर्ब को सेटिस्फाई कर रहा हो। यहाँ पे सब्जेक्ट का मीनिंग यही है इंग्लिश में। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं सब्जेक्ट की है क्या एक्चुअल में। देखें, चलिए देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन ठीक है। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट, वो हिस्सा एक सेंटेंस का, अबाउट विच द राइटिंग इज डन, जिसके बारे में सेंटेंस लिखा हुआ है। नहीं, अब यहाँ पे ताज को ले लो, चाहे कोई लिविंग सब्जेक्ट ले लो, चाहे नॉन लिविंग ले लो, सेंटेंस तो उसी के बारे में लिखा होगा जो सब्जेक्ट की जगह पे होगा। चाहे वो एक्टिव वॉइस में है, चाहे पैसिव में है, चाहे वो डूअर है, चाहे नॉन डूअर है। तो ये जो डेफिनेशन है ये इनसफिशिएंट है, और ये मेरे हिसाब से एक तरह से यूनिवर्सल डेफिनेशन बन जाएगी। ऐसा है, देखो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से सिखाने की कोशिश करता हूँ, या जो मैंने सीखा वो अपनी ऑब्जर्वेशन से अलग अलग बुक्स पढ़ के या माइन्यूटली थिंक करके तब कोई कंक्लूजन निकालता हूँ। तो मैं जब पैसिव पढ़ा रहा था बच्चों को, तो वहाँ पे
ध्यान आया कि ये जो सब्जेक्ट है ना तो ये एक्टिव है, ना ये कुछ एक्शन कर रहा है, ना ही इसका कोई कम्प्लीमेंट है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, फिर भी ये सब्जेक्ट है। तब ये आया कि सेंटेंस में जो राइटिंग की जाती है जिसके बारे में, वही सब्जेक्ट होता है। बाकी वो एक्शन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी में होता होगा, इंग्लिश में भैया ऐसे नहीं होता है। इंग्लिश में जो वर्ब से पहले आ गया, जिसके एग्रीमेंट में वर्ब है, वही सब्जेक्ट है, वो चाहे एक्शन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आई है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। ये वर्ब जो है आई के अकॉर्डिंगली ही लगी हुई है, ठीक है। परंतु अगर दूसरे सेंटेंस की देखें हम, तो द गेट्स ऑफ द स्कूल आर ओपन एट 8 AM डेली। यहाँ पे जो गेट्स है ना तो ये खोलने का काम कर रहा है, ठीक है, ना ही इसका कोई कम्प्लीमेंट है या इसको कोई मॉडिफाई करने वाला वर्ड है, ठीक है। तो ये एक नॉन डूअर और पैसिव सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक्शन कर कौन रहा है यहाँ पे? एक्शन तो यहाँ पे कोई बाय लगा के हम करेंगे, वो कर रहा है एक्शन, तो जो एजेंट आएगा यहाँ पे एक्शन तो वो कर रहा है, फिर तो यही सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट जो है वो उसका प्लेस कहाँ पे है सेंटेंस में, वो डिसाइड करता है, पोजीशन डिसाइड करती है, पोजीशन, ना कि एक्शन कौन कर रहा है। अगर उसकी पोजीशन वर्ब से पहले है, ठीक है, और वर्ब उसके अकॉर्डिंगली ही है, तो सब्जेक्ट है वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आप देख लेते टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। एक तो सिंपल सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट फ्रेज होता है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, एक इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है। आपने आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछना, भैया आपको इनमें से कितनों का पता है? चारों का पता है तो मैं ये मानूंगा कि आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं, आपको बेसिक नॉलेज अच्छी है। बेसिक नहीं, जिसको सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझो आध इंग्लिश हो गई उसकी, ये बात 100% है। हमें सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं सेंटेंस में, मैं वही डेफिनेशन दे रहा था ना कि अबाउट विच समथिंग इज़ रिटन, जो कुछ लिखा जाता है, जितने भी रूल हैं वो लगभग सब्जेक्ट के चारों तरफ ही चक्कर काटते हैं, इसलिए इसको जानना बेहद ज़रूरी है। आइए, सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? ए सिंपल सब्जेक्ट इज सिंपली मेड ऑफ ए सिंगल नाउन और ए प्रोनाउन, जो एक नाउन या प्रोनाउन से बनता है। जैसे यहाँ पे मोहन है, इसके बारे में सब जानते हैं, यहाँ पे सीता है, सी है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जो बाकी हिस्सा बच जाता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। इसके बारे में प्रेडिकेट में भी क्या क्या होता है, एक सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। प्रेडिकेट भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में आ गया तो आपकी मेरे हिसाब से 75% जो है इंग्लिश वो कवर होगी। फिर आपको बस इस इंफॉर्मेशन को लिंक ही करना है आगे, आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस लिंकिंग चलेगी। लिंकिंग अगर बेटर है तो आप कर लोगे। ये समझ में आ गया, सबको पता ही होता है, इस पर टाइम नहीं बिताएंगे। एक होता है सब्जेक्ट फ्रेज। सब्जेक्ट फ्रेज कंप्राइजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट करते हैं, उस समय पे जिस स्टूडेंट को या जिस पर्सनैलिटी को इस चीज़ का नहीं पता होता, वो मार खाता ही खाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब्जेक्ट फ्रेज कंप्राइजेज ए नाउन। सब्जेक्ट फ्रेज में आपको एक नाउन मिलेगी एंड ऑल इट्स एट्रीब्यूट्स एंड एडजंक्ट्स। अब ये जो दो वर्ड हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंस कैरी करते हैं यहाँ पे। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? देखो, एट्रीब्यूट होता है ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, ठीक है। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखिए, ये जो टीचर है, द टीचर, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। क्लियर है? ये बात तो मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा। परंतु ये सिंगल वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज। फ्रेज का मैं टॉपिक कवर कर चुका हूँ, आप वहाँ पे उस वीडियो को देखकर समझिए फ्रेज क्या होते हैं। तो ये जो द है, ये क्या है? एक डिटरमिनर है जो कि एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं।
ये इस टीचर का क्या हो गया, एट्रीब्यूट। क्या हो गया, एट्रीब्यूट। क्लियर है। ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। आगे बात समझ में, गुड। अगला देखिए, द ब्यूटीफुल न्यू बीच हाउस। सब्जेक्ट तो हमारा ये है एक्चुअल तो, क्योंकि किसके बारे में कहा गया है, हाउस के बारे में, ठीक है। परंतु यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या बन गया, एक सब्जेक्ट फ्रेज बन गया। और ये जो हैं यहाँ से और यहाँ तक, बीच तक, द से बीच तक, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। क्या है, एट्रीब्यूट्स। समझ में आ रहा है आपको। अब आते हैं एडजंक्ट पे। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सब्जेक्ट से पहले मिलेंगे आपको, नाउन से पहले मिलेंगे। एडजंक्ट्स जो होते हैं वो किसके बाद, नाउन के बाद। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है हमारा, इससे पहले ये एट्रीब्यूट हो गया और इसके बाद जो लगा वो क्या है, एडजंक्ट। एडजंक्ट जो है जनरली स्टार्ट विद अ प्रेपोजिशन, जनरली स्टार्ट विद ए प्रेपोजिशन। ये टैबलेट जो है ना बड़ी परेशान कर दिया भैया, करेंगे इसका भी समाधान। एडजंक्ट जनरली क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। ये देखिए क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। अब जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे कुछ भी लगा हो सब्जेक्ट के नाउन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब तक, उसका वर्ब के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, उसका वर्ब के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ये एडजंक्ट सब किसके लिए लगता है, उस नाउन के लिए लगता है जो कि सब्जेक्ट है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है भैया, इसको यहाँ से निकाल दोगे तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई असर नहीं आएगा, उसको बोलते हैं एडजंक्ट। ठीक है, एट्रीब्यूटिव या एट्रीब्यूट्स जो सब नाउन से पहले लगते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स होता है। एडजंक्ट्स क्या होता है, जनरली अ प्रेपोजिशनल फ्रेज विच गिव्स अस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। इफ रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस द मीनिंग रिमेन्स अनअफेक्टेड। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे सेंटेंस पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, द वुमेन इन वाइट ड्रेस, द वुमेन इन वाइट ड्रेस, तो ये क्या हो गया आपका भैया, एडजंक्ट हो गया। और ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या बन गया आपका, एक सब्जेक्ट फ्रेज बन गया, जबकि एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, ये। क्लियर है, वुमन। समझ में आ गया हुआ मेरे हिसाब से। तो वर्ब जो है वो हमेशा इसके अकॉर्डिंगली ही आएगी, इनके अकॉर्डिंगली ही। एडजंक्ट में क्या दिया हुआ है, एट्रीब्यूट्स में क्या दिया हुआ है, हमें उससे कोई मीनिंग नहीं है। वर्ब हमेशा क्या है, जो एक्चुअल नाउन होती है, जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली आती है। बाकी तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं उसके बारे में, उसको मॉडिफाई करते हैं, बस इतना ही है। अभी सेंटेंस में देखिए, मैं वही उसके ऊपर आ रहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम करते हैं तो कई बार आपको इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं, रमेश लाइक हिज फ्रेंड्स इज़ हेल्पफुल। यहाँ पे फ्रेंड्स आया, इसके साथ हमने इज लगा दिया, तो ये देखने में तो क्या है, बड़ा गलत लगता है। या मैं इसके साथ यहाँ पे एक दूसरी प्रपोजिशन लगा देता हूँ, अलोंग विद, है, अलोंग विद लगा दिया मैंने, तो ये ऐसा लगता है कि प्लूरल बन गया यार, कि राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज हेल्पफुल। ठीक है, बात वही है कि ये क्या है भैया, एडजंक्ट है। क्या है, एडजंक्ट है। और इस एडजंक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, ये हमें एडिशनल इन्फो सप्लाई करता है, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो यह यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक सब्जेक्ट फ्रेज है और ये क्या उसका एडजंक्ट है। तो इस एडजंक्ट का की जो कहानी है वो क्या है, एडिशनल इन्फो सप्लाई करना है सब्जेक्ट के बारे में। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब है कि जब दो सब्जेक्ट किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से या फिर कोरिलेटिव कंजक्शन से जुड़े हों। कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने आपको जो पिछला क्लोज का चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने डिस्कस किए थे, परंतु जनरली ये तीन ही होती हैं, एंड, और नॉर, जो कि क्या करती हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट बनाती हैं। या फिर जो पेयर में होती हैं, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट बनाएंगी।
ठीक है, मतलब इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो नाउन जुड़ी हुई हैं, तो वर्ब फिर क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि ये एडजंक्ट या एट्रीब्यूटिव का काम नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे डॉल्फिन्स एंड एलिफेंट्स, एंड बीच में आ गया तो आपका जो है ये हिस्सा, ये क्या बन गया, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब जो आएगी क्या आ जाएगी, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। मेरे हिसाब से आ गया समझ में। नीदर द प्रेजिडेंट नोर हर असिस्टेंट, देखो यहाँ पे ये दो जो नाउन हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं, नीदर और नोर से, तो यहाँ तक क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट जो है कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, प्लूरल आएगी, पक्की बात है। अरे नहीं दोस्तों, यही तो मार खा गए, मतलब टीचर कुछ भी बता देगा वो आप मान लोगे। जब हम कोरिलेटिव कंजक्शन से दो नाउन्स को जोड़ते हैं तो जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने पास वाले नाउन के अकॉर्डिंगली आती है। ठीक है, याद रखनी ये चीज़। बोथ माई टूथब्रश एंड हेयर ब्रश नीड टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से तो एक छाटना होता है, इधर और नीदर नोर का मीनिंग है कि दो में से एक, बोथ लग गया तो इसका मतलब दोनों, तो अब वर्ब क्या आ जाएगी, आपकी प्लूरल आ जाएगी। और ये जो है ये आपका यहाँ से और यहाँ तक क्या बन गया, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बास्केटबॉल, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या बन गया, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और जो वर्ब है इन दोनों के अकॉर्डिंगली आएगी, हमेशा प्लूरल होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए एक तीसरा और एक फोर्थ टाइप और है इम्प्लाइड सब्जेक्ट। इम्प्लाइड सब्जेक्ट रिमेन्स हिडन, यह छुपा हुआ रहता है। इट इज़ यूज्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, यह इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में होता है। जैसे गो टू हेल, तो यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, लिसनर को ही बोल रहे हैं ना, तो यू गो टू हेल। अटैक द एनिमी, ऑर्डर दिया किसको, सामने वाले को देते हैं सेकंड पर्सन, तो जनरली क्या होता है, ये यू ही होता है। क्या होता है, जनरली यू ही होता है। ठीक है, जनरली यू होता है इम्प्लाइड सब्जेक्ट। आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। डू हैव ए सीट, तो क्या बोलते हैं हम, यू हैव ए सीट प्लीज़। डू का मतलब यहाँ पे प्लीज़ है। ठीक है, ये भी कराऊंगा आपको कभी। ठीक है, यहाँ पे डू कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये रिक्वेस्ट के लिए लगाते हैं हम। ठीक है, डू हैव ए सीट। ठीक है, ये प्लीज़ में। क्लियर, आ गया समझ में। तो ये था भैया सब्जेक्ट का कंसेप्ट, जो आपने मेरे हिसाब से अभी सीख लिया होगा और आपकी नॉलेज इम्प्रूव हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the information about the upload of new video and you can become more learned. Thank you very much. Have a nice